नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। भूपेश सरकार को 2.5 साल पूरा होते ही छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव हुआ है। सभी मंत्रियों के प्रभार जिले बदले गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव अब बेमेतरा और कबीरधाम जिले के प्रभारी होंगे। सिंहदेव पहले 3 जिलों के प्रभारी थे। वहीं तामझर साहू के पास भी अब बिलासपुर जैसा बड़ा जिला नहीं रहेगा। रविंद्र चौबे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे। मंत्रियों के प्रभार बदले जाने पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए मंत्रियों का कद बढ़ाया और घटाया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस फेरबदल के मायने क्या है। क्या वाकई कोई राजनीतिक मंशा है? आखिर इस बदलाव के पीछे की मंशा क्या है? बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। बघेल सरकार का बड़ा बदलाव, मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल, क्या बदलेंगे सियासी समीकरण? मेरे को जो जवाबदारी मिलेगी मैं कहूंगा। मेरे को कहेंगे स्लिप्स में फील्डिंग करो तो स्लिप्स में खड़ा हो जाऊंगा। कवर में कहेंगे कि कवर में और फील्डिंग करो तो कवर में चला जाऊंगा। बैटिंग करने का मौका आएगा तो अपनी क्षमता के अनुसार जितने रन टीम के लिए बना सकता हूं मैं बनाऊंगा। अभी जो दायित्व मिला है उसको फील्डिंग मान रहे हैं कि बैटिंग मान रहे हैं? पहले तो ये बघेल सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ। प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों का प्रभार जिला बदल गया। नई सूची के मुताबिक कई कद्दावर मंत्रियों का कद प्रदेश में घटा है तो कवासी लखमा, शिव कुमार डहरिया और जय सिंह अग्रवाल को बड़े और अहम जिलों का प्रभार मिला। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर, टीएस सिंहदेव को छोटे और कम जिलों की जिम्मेदारी दी गई और इसे लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसे सीएम का विशेषाधिकार बता रहे हैं। समय समय पर समीक्षा होती है। समीक्षा के तहत कार्यों को और बेहतर क्या हो सकता है वो सरकार निर्णय लेती है और प्रभार देने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है। इस मामले में मंत्री कवासी लखमा का कद बढ़ गया। उन्हें अब बस्तर संभाग के 5 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभार दिया गया है। मंत्री शिव डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है, जबकि मंत्री अनिला भेड़िया को कांकेर और धमतरी की जिम्मेदारी दी गई। मंत्री रुद्रगुरु मुंगेली और सुकमा के प्रभारी मंत्री होंगे। वहीं मंत्री जय सिंह अग्रवाल बिलासपुर, जांजगीर चांपा और पेंड्रा गोरेला मरवाही के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के प्रभार बदलने को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को फेल बताते हुए तंज कसा कि अवैध कमाई को नियंत्रित करने के लिए फेरबदल हुआ है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पार्टी की नजर और सोच पर सवाल उठा दिए। बहुत सारी घटनाएं हुई है जिस बात को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज थे। वहां के विधायक भी प्रभारी मंत्री की शिकायत किए हैं और मुझे लगता है इस नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के फेरबदल किया गया है वहां के आक्रोश को दबाने के लिए। जो अवैध कमाई है उसको नियंत्रित करने के लिए ये पूरा परिवर्तन किया गया। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और ना उस उद्देश्य की कोई प्राप्ति होने वाली है। और कुछ लोग जो इनके लिए परेशानी खड़े करने वाले हो सकते थे उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है भ्रष्टाचार। वो अपने ऐनक में, अपने चश्मे में इसी प्रकार देखते हैं। ये उनका चश्मे का, उनका खुद की सोच का दोष है। बहरहाल मंत्रियों के प्रभार बदलने को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप से इतर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस बदलाव के पीछे मंशा क्या है? क्या ये कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? सवाल ये भी, क्या इस फेरबदल से सियासी समीकरण भी बदलेगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो मंत्रियों के जो जिलों में प्रभार में परिवर्तन किया गया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनके एक नेता का कहना है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं की शिकायत है, असंतोष था। एक नेता का कहना है कि पैसे का मैनेजमेंट है, लोगों को ऊपर नीचे करने से जो उनका राजनीतिक जिनसे उनको दिक्कत है उनको आगे पीछे किया गया है, उनके जिलों में कमी की गई है। क्या बात सच है ये तो रमेश वर्ल्यानी जी बहुत बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रजनीश जी से जान लेते हैं कि उनकी पार्टी के जो एक नेता बोल रहे हैं कि असंतोष की बात है और आपकी पार्टी बोल रही है कि राजनीतिक कद बढ़ाने घटाने की बात है।
वहीं दूसरी ओर आपकी पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि वो पैसे के मैनेजमेंट को लेकर इस तरह की बात हो रही। कौन सी बात सच है? और आपकी पार्टी को, जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको कौन सा जिले का प्रभार देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत कहाँ है और क्यों होनी चाहिए? मिश्रा जी, सबसे पहले नमस्कार। प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बिल्कुल ये बात सही है। और यदि हम सामान्य तौर पर दूसरे राज्यों की बात करें या छत्तीसगढ़ में पूर्व में भी, तो मेरे को लगता है कि यह बहस का विषय नहीं था। बहस का विषय इसलिए बन रहा है कि कुल मिला के 2.5 साल इनको सरकार में आया हुआ है और प्रभारी मंत्रियों के प्रभार में 3-3 बार परिवर्तन हो गया। 3-3 बार। जिस तरह से अधिकारियों का, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, अन्य विभाग के कर्मचारी हो, 4-4, 6-6 महीने में ताश के पत्ते की तरह बदले जा रहे हैं, फेंटे जा रहे हैं। और उसी प्रकार से प्रभारी मंत्रियों का भी जो तबादला बार बार हो रहा है, इनको तबादला ही जनता में अब कहने लगे हैं कि प्रभारी मंत्री का भी अब ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए विषय खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों बार बार जरूरत पड़ रही है। और इसके पीछे जो कारण है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जनता को न खुश कर पा रहे हैं, न अपने कार्यकर्ताओं को, न प्रशासनिक अधिकारियों पे पकड़ है। और उनको लगता है कि बार बार हम ऐसे करते रहेंगे तो शायद कुछ ठीक हो सकेगा। लेकिन ये बात जनता तक अब जा चुकी है कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। किसी भी कोई अभी के सरकार के कोई बड़े जो हमारे मंत्री हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, इस कोरोना काल में 2.5 महीने में एक जगह का किसी का दौरा नहीं हुआ है कि कहीं न किसी हॉस्पिटल में गए, न कहीं अन्य जगह गए। इसलिए पूरे तमाम जिलों में इन सरकार के खिलाफ में एक आक्रोश का माहौल है। और दूसरी तरफ एक बात इसमें और श्री जी जोड़ना चाहता हूं कि राजस्थान और पंजाब में जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में चल रहा है, ऐसा लगता है। इसके कारण इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सब ठीक है। ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है जो अब धीरे धीरे सतह पे आ रही है। और इसी का परिणाम है कि बार बार इनको प्रभारी मंत्रियों पर ट्रांसफर करना पड़ रहा है। चलिए, आपकी बात मान भी लेते हैं कि लोगों का आक्रोश है, लोगों की शिकायत है, इसलिए ट्रांसफर किया गया। तो यदि ये भी सच है तो इसमें खराबी क्या है? इस निर्णय में खराबी क्या है? यदि लगता है सरकार को या सरकार के मुखिया को कि फलां व्यक्ति उस जिले में बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे जिले में बेहतर काम कर सकता है, तो उसमें ट्रांसफर करने में दिक्कत क्या है? ये राजनीतिक विषय क्यों होना चाहिए? राजनीतिक विषय इसलिए होना चाहिए शिरीष जी, आप विद्वान हैं बहुत, कि राजनीतिक अस्थिरता, अधिकारियों की अस्थिरता के कारण छत्तीसगढ़ में सारे चीज, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं के एक एक कामों के विश्लेषण कर लीजिए, चाहे जनता के कामों का छोटे छोटे काम जो हैं, तहसील के, पटवारी के और अन्य छोटे छोटे काम है, पूरी कदर से प्रभावित है और इतने पेंडेसी है। और ये सब राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम। इतनी बड़ी बहुमत में राजनीतिक मजबूती होना चाहिए, हम इसमें कोई बुराई नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता जो है 2.5 साल से, इसके कारण जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है। किसी भी विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं कब तक इस जिले में पद पर हूं। और शायद मेरे को लगता है कि मंत्री लोग भी अभी काम करने के पहले, समझने के जिला के समझने के पहले उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इसलिए ये प्रभावित हो रहा है। हम इसमें कोई बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता चाहे कोरोना काल हो, चाहे विकास के काम हो, त्राही त्राही कर रही है, ये अंतर पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ रमेश वल्यानी जी भी हैं। वल्यानी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बयान भी सुने होंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी के, धर्मलाल कौशिक जी के, दोनों के बयान अलग अलग हैं। उसमें रजनीश सिंह जी ने एक बात और जोड़ दी है कि आपके जो मंत्री हैं वो कोरोना काल में कहीं अस्पताल नहीं गए, किसी से कोई मुलाकात नहीं की, लोगों के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। और उनका कहना है कि इतना बड़ा बहुमत है, इतनी मजबूत सरकार है, तो स्थिरता क्यों नहीं है अधिकारियों के ट्रांसफ़र में और मंत्रियों के जिस तरह से प्रभार बदले, उससे उन्होंने उस चीज़ को जोड़ के अपनी बात कही है। आपको क्या लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोप हैं उनमें क्या सच्चाई है? ये जो आपके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है वो कितना सही है?
और आपका क्या मानना है, आप भी राजनीति में बड़े अरसे से हैं, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आरोप को कैसे देखते हैं? श्रीश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग आज बयान दे रहे हैं वो 15 साल से सत्ता में थे, तो उनको सत्ता में रहने के बाद एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है प्रशासन की, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मंत्रियों का प्रभार बदला है तो उसको ये ट्रांसफर बोल रहे हैं। अरे मंत्री तो पूरे प्रदेश के लिए होता है भाई, मंत्री कोई एक जिले का थोड़ी होता है, मंत्री प्रदेश का होता है और संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है लोकतंत्र में। सारा मंत्रिमंडल जवाबदेह होता है जनता के प्रति। यदि कोई मंत्री किसी जिले का प्रभारी है, इसका मतलब ये नहीं वो जिले तक सीमित है, वो प्रदेश का मंत्री है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो मुख्यमंत्री ने की है, समय समय पे करते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें परेशानी क्यों हो रही, मुझे आश्चर्य लगता है। उनको परेशानी का कारण यह है कि 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद वो मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं सत्ता के बिना, इसलिए आए दिन अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। बीच में उन्होंने छेड़ दिया 2.5 साल का कार्यकाल, यानी बिल्कुल फर्जी और बोगस न्यूज थी, उसको वायरल करा रहे थे, उसका मामला खत्म हो गया। तो अभी प्रभार को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रभार बदलने से कोई किसी मंत्री की कोई ताकत या कद छोटा या बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय मंत्रियों को अलग अलग जिला प्रभार इसलिए दिया जाता है कि जो मंत्री है उनको सभी जिलों में काम करने का अवसर मिले, सभी जिलों की आवश्यकताएं, जनता की जरूरतें, वहां क्या क्या समस्याएं, उनका भी आकलन कर सके। इसलिए समय समय पर प्रभार बदला जाता है ताकि एक पूरी तस्वीर उनके सामने प्रदेश की रहे और उनके अनुभव वो साझा कर सके अलग अलग जिलों का। यह है सबसे बड़ा प्रशासनिक कारण। दूसरा उनका यह आरोप है कोरोना काल में मंत्री नहीं गए। बड़ा आश्चर्य है, कोरोना काल में अकेला छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां सबको बेड उपलब्ध कराए गए, दवाइयां उपलब्ध कराई गई, राशन घर घर पहुंचाए गए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी गई। यहां का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भी अब देने का काम किए। कोरोना काल में तो केंद्र सरकार ने प्रशंसा की छत्तीसगढ़ राज्य की, उसके बाद ये कहते हैं ये नहीं है और ये बोलते हैं कि जनता में असंतोष है। जनता में असंतोष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है कि हमको कहां सड़क पे लाके दिए हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि ये फंड मैनेजमेंट है। बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट थे और उनके विभाग में कमीशन खोरी कितनी होती थी कहने की जरूरत नहीं है। आपने सुना 50% तक कमीशन लेते थे। आपकी बात सुनकर रजनीश जी भी मुस्कुरा रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर आपकी बात सुनकर रजनीश जी मुस्कुरा रहे हैं। ने खुद स्वीकार किया है कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए, 1 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो जो सरकार खुद कमीशन खोरी हुई है तो वो अपने अनुभव हमारे ऊपर लाद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है जो बीजेपी की संस्कृति है। रजनीश जी, जब भूपेश बघेल जी ने केवल मंत्रियों के जिलों का प्रभार बदला तो आपकी पार्टी से इतने सारे नेता बयान देने सामने आ गए। आपकी पार्टी में एक मंत्री थी रेणुका सिंह जी, जिनको रमन सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल से निकाला था। उसके बाद उनको मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया। उसके बाद आपकी पार्टी में अमर अग्रवाल जी को मंत्रिमंडल से हटाया गया था जब वो वित्त मंत्री थे। उसके बाद वो दोबारा वित्त मंत्री भी नहीं बन पाए, दोबारा लिया गया। तो उस समय भी ऐसा लगातार होता रहा है कि मंत्री प्रभार तो छोड़िए, मंत्री पद से ही हटा दिया लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये बात कह पाती है? मिश्रा जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आधे मिनट में माननीय वरण जानवी जी ने जो कहा उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने कोरोना का मैनेजमेंट ऐसा किया कि जिससे हमको राष्ट्रीय स्तर पर और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको गोल्ड मेडल का पुरस्कार मिला है। 2.5 महीने में ये 10,000 से ज्यादा जो मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक 3300 मौतें थी, आज 13,500 मौतें हो चुकी है 2.5 महीने में। और इसको वे बहुत अच्छी स्थिति मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी लगभग 500 के आसपास पॉजिटिव केस मिल रही है, लगभग रोज 10 के आसपास डेथ हो रही है। और ये आत्ममुग्ध है कि हम सब ने जीत लिया। और इसी आत्ममुग्धता के कारण जो मार्च 6 तक 290 केस छत्तीसगढ़ में था, वो
मई के आते आते 1.5 लाख पहुंच गया था और मौत का आंकड़ा अभी भी थमा नहीं। और अभी भी ये निश्चिंत है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया। बड़े बड़े राज्य हैं जहां 100 के नीचे में पॉजिटिव रेट आ गई है और डेथ भी कम। और दूसरी बात आपने जो प्रश्न किया है, मेरे को तो याद है कि जब पहली बार 2003-4 में रमन सिंह जी की सरकार बनी तो उस समय लगभग 26-27 मंत्री हुआ करते थे। और जब ये नियम आया कि 13% ही अधिकतम मंत्री रह पाएंगे तो उस समय बहुत सारे मंत्रियों को कम करना पड़ा था, क्योंकि कानून बन गया है कि आप इससे ज्यादा मंत्री रह नहीं सकते। जहां तक अमर अग्रवाल जी का बात है, उन्होंने कुछ दिन के लिए इस्तीफा अपने निजी कारणों से दिया था और बाद में उनको लिया गया। और रही बात मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने की, निश्चित होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री का, वो विषय है और होता है। लेकिन अभी जो 2.5 साल के अंदर में, और माननीय वरनयानी जी ने तो स्वीकार कर लिया कि मंत्रियों का भी ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने कारण भी बताया कि उनको देखना पड़ता है। अब बाबा साहब थे 3 जिलों में, मंत्री को उनको समझने का मौका लगता है अलग अलग जिलों में। तो बाबा साहब अभी 12 जिलों को ट्रांसफर नहीं होता है। 5 मंत्री कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जो ट्रांसफर होता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपने कहा है उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो कहा था कि स्थानांतरण हो रहा था, आपने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, उनको प्रभार बदला जाता है कि उस जिले में भी जाके प्रभार बदलना मुख्यमंत्री को शिक्षाधिकार है। अलग अलग जिलों में जाएंगे तो प्रदेश में समझेंगे अच्छे से। आपने मान लिया, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि अब आप सब मंत्री लोग 6-8 महीने में समझ गए थे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, राजनीतिक परिस्थिति क्या है। उनको सबको फिर समझने के लिए दूसरे जिले में भेजा गया आपके हिसाब से। तो हम वो, इसमें हमको आपत्ति नहीं है मिश्रा जी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो विकास भारी भरकम घोषणा कसम के साथ हुआ था, विकास कहाँ है? जनता त्राही त्राही कर रही है हर मुद्दे पर, और कुछ भी विषय होगा तो आ जाते हैं केंद्र ने नहीं दिया, केंद्र बोरा नहीं दे रहा है, केंद्र बोतल नहीं दे रहा है, केंद्र पानी नहीं दे रहा है। आपका उसमें विषय में बात करिए ना वल्यानी जी। आप बोलिए। उसी विषय में बोल रहा हूँ वरनयानी जी, उसी विषय में बोला हूँ कि आपके राजनीतिक अस्थिरता के कारण, शिरीष जी मैं बताना चाहता हूँ के कारण प्रदेश सुन लीजिए, मचा है। मैं वही बात तो बोल रहा हूँ। आप ये जो कह रहे हैं ना कि कोरोना काल में यहाँ पर केसेस बढ़ गए, ये केसेस जो बढ़े हैं पूरे देश के पैमाने बढ़े हैं, और इसके लिए कोई एकमात्र जिम्मेदार है कोरोना की दूसरी लहर के लिए तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। कैसे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सलाह को दरकिनार किया और सेकंड लहर की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। आपने क्यों नहीं माना? सेकंड लहर के कारण एकमात्र जिम्मेदारी जो उनके हैं आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। और आप आंकड़े की बात करते हैं। 25-25 हजार गुजरात में, अहमदाबाद में जितने मरे हैं उसको आप बता रहे हैं पूरे प्रदेश के। यूपी में गंगा के किनारे लाशें बह रही है पानी में। अच्छा, आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ तो फिर भी बचा हुआ है। नहीं, आप लोग दोनों विषय से बाहर बहुत निकल गए। राजधानी में व्यवस्था नहीं कर पाए आप। मैं तो मिश्रा जी नहीं की बात का जवाब देके इसी विषय पे बोलना पड़ा कि इनका जो राजनीतिक अस्थिरता इसके कारण प्रदेश में अमर अग्रवाल और अमर अग्रवाल ने निजी इस्तीफा नहीं दिया था। अमर अग्रवाल और मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच मतभेद पैदा हुए थे आर्थिक मामलों को लेकर। बात करेंगे और रमन सिंह जी ने अमर अग्रवाल से इस्तीफा मांग लिया था। नहीं, अमर अग्रवाल से इस्तीफा मांग लिया था, इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ पर ऐसी कोई बात है नहीं, प्रभार को आप उसको इश्यू बना रहे हैं ना। ये आपकी राजनीतिक सोच बहुत छोटी है भाई बीजेपी वालों की। डोमिनेट कर दिया, छोटी सोच है आपकी कि प्रभार बदलना, उसमें भी आपको एतराज है। आप उस तरह की बात मत करिए ना, फैक्ट में बात करिए। असल में आप लोग यहाँ करने के लिए पानी रहे हो, उनको बता दिया। ये राजनीति है, विषय से हट के दोनों हमारे जो गेस्ट हैं वो चर्चा कर रहे हैं। बात बहुत ज्यादा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर और अलग अलग स्तर पर जा रही है, लेकिन जो मुद्दा है वो वहीं का वहीं है। खैर, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सभी जानते हैं, और ये प्रदेश की बेहतरी के लिए किया गया होगा, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। और मंत्रियों को नए नए जिलों की जानकारी मिले, नई जानकारी मिले, शायद इस कारण सरकार ने ये व्यवस्था की होगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।